हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम साड़ी से सूट बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक सिल्क की पुरानी साड़ी ली है और यहाँ पर लाइनिंग ली है। तो लाइनिंग मैंने 4.5 मीटर की ली है। तो इस साड़ी से हम एक प्लाजो सूट रेडी करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, तो इसलिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले लाइनिंग पर कटिंग करेंगे, उसके बाद साड़ी के ऊपर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो कुर्ती बनानी है वो कॉलर वाली बनानी है और फ्रंट स्लिट ओपन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग पहले करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ हमारी फ्रंट, यहाँ पर हमारी कुर्ती की लेंथ होगी 41 इंचज़। तो 41 में हमने 3 इंचज़ ऐड करना होता है, नीचे फोल्डिंग का और ऊपर शोल्डर के मार्जिन का। तो फ्रंट हमने 44 इंचज़ लेना है और बैक पार्ट को हमने 1 इंच और लेना है, मतलब 45 लेना है। तो यहाँ पर मैं 45 पे मार्क कर रही हूँ लाइनिंग पर। लेकिन यहाँ पर हमने लाइनिंग पर जितनी हमारी रेडी लेंथ है उतने पर ही कटिंग करनी होती है। यहाँ पर मैंने गलती से यहाँ पर 45 ले लिया है। आपने क्या करना है कि जितनी आपकी रेडी लेंथ होगी कुर्ती की, उतनी ही लाइनिंग पर कटिंग करनी है। अब देखिए, ऊपर से मैंने 1 इंच पर मार्क कर लेना है, क्योंकि बैक पार्ट हमारा 1 इंच बड़ा होगा फ्रंट पार्ट की बजाय। तो 1 इंच मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर तीरे की मार्किंग करेंगे। तीरा हमारा 14 इंच का है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि कॉलर वाली कुर्ती है हमारी। तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, तो 7.5 इंच पर हमने मार्क कर दिया। आर्म होल भी हम यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हमने कमर की मार्किंग करनी है। कमर 14 इंच पर मार्क करेंगे और फिर हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप हमने 20.5 इंच पर मार्क करनी है। तो ये नॉर्मल साइज़ की मार्किंग होती है। हाइट ज़्यादा होगी तो ये वाले मार्क हमारे थोड़ा दूरी पर होंगे। और यहाँ पर हमने इन तीनों पॉइंट्स को स्ट्रेट कर लेना है आगे तक। तो यहाँ पर हमारा तीरा जो है बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग 14 है, तो उसमें हमने 1 इंच ऐड करना होता है जब हम कॉलर कुर्ती बनाते हैं। और 15 लेकर हमने उसका हाफ़ करके ले लिया 7.5 इंच। तो यहाँ पर चेस्ट है हमारी 35 इंच। 35 का फोर्थ लिया हमने 9.25 इंच। और कमर की मार्किंग करेंगे। कमर है हमारी यहाँ पर 31 इंच। 31 का फोर्थ ले लिया हमने यहाँ पर 7.25 इंच। अब हमने हिप की मार्किंग करनी है। तो हिप है हमारी यहाँ पर 38 इंचज़। 38 का हमने चौथाई ले लेना है 9.5 इंच। और इससे आगे हमने 1.5 इंच मार्क कर लेना है। और कमर में और चेस्ट में हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। हिप साइज़ में हम सिर्फ 1.5 इंच लेते हैं और ऊपर हमने 2-2 इंच लिया है। और इन सारी पॉइंट्स को हमने देखिए इस तरीके से ज्वाइन कर लिया है। और ये नीचे हमने जो 7.5 इंच मार्क किया था, तो ऊपर 7.5 से हमने इसको मिला लेना है। और यहाँ पर हमने बैक आर्म होल की शेप डाल देनी है। यहाँ पर बैक आर्म होल की शेप डल गई है और 1 इंच हमने देखिए थोड़ा अंदर की साइड को मार्क किया है इस तरीके से। और यहाँ पर हमने फ्रंट आर्म होल की शेप डालनी है। तो यहाँ पर हमने कटिंग नहीं करनी है फ्रंट आर्म होल की, ये मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से हमने शेप डालनी है। फ्रंट आर्म होल की शेप हम दूसरे पीस में डालेंगे। अब हमने बॉटम मार्क करना है। तो बॉटम भी हमारा हिप के बराबर ही है बिल्कुल, मतलब घेरा। तो 9.5 इंच पर पहले हम मार्क करेंगे इसके अकॉर्डिंग, और इससे आगे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हमने तीरा देखिए आधा इंच डाउन करना है। तो इस तरीके से आधा इंच हमने डाउन कर लेना है। तो अब हम यहाँ पर मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे और ये जो ऊपर शोल्डर हमने डाउन किया है इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमने फ्रंट के लिए लाइनिंग का पीस ले लिया है। और यहाँ पर देखिए ओपन साइड हमने अपनी साइड रखी है और आधा इंच का मार्जिन लेकर हमने यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है, क्योंकि आधा इंच मार्जिन रखेंगे जो हम सिलाई में जाएगा उसको रखना है। और यहाँ पर हमने 44 इंचज़ पे लेंथ कट कर ली है, लेकिन हमने करनी उतनी है जितनी हमारी रेडी लेंथ होगी कुर्ती की। तो लाइनिंग के ऊपर हमने उतनी ही कटिंग करनी है। तो 41 इंच की हमारी यहाँ पर कुर्ती है, तो 41 इंच ही हमने लाइनिंग पर कटिंग करनी है। अब 1 इंच हमने ऊपर निकाल कर रख दिया है बैक वाले पीस को, और आधा इंच हमने देखिए फ्रंट पार्ट को निकाल के रखा है, क्योंकि फ्रंट स्लिट ओपन है हमारी कुर्ती की, तो इसलिए हमने इसको बाहर निकाल के रखना है आधा इंच। और बैक वाली कुर्ती का पार्ट हमने 1 इंच ऊपर निकाल के रखा है, जो हमने लाइन ये ड्रॉ की है। तो अब हमने देखिए शोल्डर डाउन करना है। तो ये जो हमने शोल्डर डाउन किया है वो नीचे के पार्ट में करेंगे, और ऊपर हमने देखिए जो 1 इंच मार्क किया था वहाँ पर हमने मार्क करना है। नेक की मार्किंग करनी है 3 इंच पे, और इस पॉइंट को हमने यहाँ ऊपर 3 इंच से मिला लेना है। तो ये हमारे बैक पार्ट का शोल्डर डाउन होगा। और जो
अभी इसको हम कट कर लेंगे और नीचे वाले पार्ट में भी हम 1/2 इंच डाउन कर लेंगे शोल्डर। यहाँ पे भी हम 3 इंच पर नेक की मार्किंग करेंगे और इसके बाद हमने आधा इंच शोल्डर डाउन करना है, तो यहाँ पर भी हम कटिंग कर लेंगे और बाकी पूरी कटिंग हम बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही एज इट इज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बैक आर्म होल के साथ साथ ही हमने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर कटिंग हो गई है और यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे, देखिए फ्रंट आर्म होल की, और यहाँ पर भी कटिंग कर लेंगे। तो ये दोनों ही फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब देखिए ये हमारे पास साड़ी है, इसको खोल कर देख लेंगे और यहाँ पर हमने देखिए ये हमारा पल्ला है, पल्ले को हमने कट करके अलग कर लेना है। तो ये मैंने अलग कर लिया है। यहाँ से हम स्लीव्स निकाल लेंगे और ये जो साड़ी है इसको फोल्ड करना है हमने और किनारी से किनारी पकड़ के रखनी है, क्योंकि जो ये डिज़ाइनिंग है किनारी में ये हमने फ्रंट में लेनी है। तो यहाँ से हम लेंथ मार्क करेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 44 इंचेस पे मार्क किया और इसको कट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्रंट के पीसेस निकालने हैं। अब ये जो लाइनिंग कट की थी हमने फ्रंट ओपन करके, इस ओपन वाले पीस को हमने यहाँ पर रखना है। साड़ी का भी हमने ओपन पार्ट सामने रखा है और आधे इंच का मार्जिन जो हमने मार्क किया था वो साड़ी के साथ मिला के रखना है, किनारी के साथ किनारी मिला के रखनी है, सारी जगह से पिन अप कर लेना है और यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। और थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पर कट करना है, क्योंकि ये जो कपड़ा है ये थोड़ा स्लिपरी है, साड़ी फिसलने वाली है, तो कपड़ा थोड़ा मार्जिन ज़्यादा लेते हुए कट करें ताकि छोटा बड़ा ना हो स्टिचिंग में। अब हमने बाकी पार्ट ले लिया है साड़ी का और अब हमने ये ओपन साइड दूसरी साइड में रखनी है और फोल्ड साइड अपनी साइड रखनी है। और यहाँ पर हमने लेंथ ले लेनी है 45 इंचेस। 45 मैंने लेंथ ले ली है और बाकी को कट कर लिया है। अब हमने फोल्ड जो लाइनिंग वाला पार्ट था हमारा बैक पार्ट था, उसको हमने यहाँ पर फोल्ड साइड के साथ फोल्ड साइड मिलाकर रखनी है, लाइनिंग की और साड़ी की। इसको सारी जगह से हमने पिन अप कर लिया है और अब हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। कटिंग करते हुए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ज़रूर रखना है ताकि स्टिचिंग करने में कम ज़्यादा ना हो। तो लाइनिंग के ऊपर हमारी परफेक्ट कटिंग है, तो हमने साड़ी में थोड़ा ज़्यादा लेते हुए कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हो गई है बैक पार्ट की भी कटिंग और अब हमने रॉन्ग साइड की मार्किंग कर लेनी है। अंदर की साइड रॉन्ग साइड है, यहाँ पे मार्क कर लेंगे ताकि स्टिचिंग में आसानी रहे। और अब देखिए ये जो बचा हुआ पीस है साड़ी का, ये करीब 2 मीटर का बचा है, तो इसको हम साइड रख लेंगे और इसमें से ही हम प्लाज़ो कट करेंगे और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। और यहाँ पर ये जो पल्ला था हमारे पास, इसको हम ले लेंगे और यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया है, 2 फोल्ड में रखा है और 10 इंच की मेरी स्लीव रेडी है और 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेकर हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है और 3.5 इंच हम नीचे से मार्क करेंगे गोलाई देने के लिए। इस तरीके से शेप डाल देंगे। बॉटम हमारी 5 इंच की है, तो यहाँ से अभी हम इसको कट कर लेंगे और आगे से भी हमने इसको सीधा कट कर लेना है और फिर हम बॉटम की मार्किंग कर लेंगे। तो बॉटम हमारी 5 इंच पर है रेडी और 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर 7 इंच पे मार्क कर लिया और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो डिटेल में आपको आप स्लीव की कटिंग देखनी है तो और भी मैंने कई सारी वीडियो डाली हैं, आप देख सकते हैं। तो स्लीव्स की कटिंग हो गई है यहाँ पर और देखिए 2 पीस उठाकर हमने यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की शेप डाल देनी है। तो शेप भी यहाँ पर डल गई है और स्लीव्स में मैंने लाइनिंग नहीं लगानी है, तो बस इतना ही कट करेंगे। अब मैंने आपको देखिए स्टार्टिंग में बताया था कि लाइनिंग हमने थोड़ी सी छोटी कट करनी होती है, मतलब जितनी हमारी कुर्ती की रेडी लेंथ है उतना ही कट करना है। तो मैंने 44 इंचेस पे कट की थी, तो 3 इंच हम कम करके इसको कट कर लेंगे। बैक पार्ट में से भी हम नीचे से 3 इंच फोल्ड करेंगे और कट कर लेंगे, क्योंकि लाइनिंग का पीस हमारी कुर्ती के बजाय थोड़ा छोटा होता है। तो यहाँ पर इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो कुर्ती की कटिंग हो गई है और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले हम फ्रंट के पीसेस ले लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग का फैब्रिक इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो एक पीस देखिए इस तरीके से सेट कर लिया है मैंने और दूसरे पीस को भी ऐसे लाइनिंग के साथ सेट कर लेंगे। अब हमने देखिए यहाँ पर सिलाई लगानी है, तो सीधी साइड से हम सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि ये हमें वरना बॉर्डर दिखेगा नहीं कि कितना सिलाई में दब रहा है। तो इस साइड से ही हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है नीचे तक और ये कच्ची सिलाई है। और देखिए यहाँ पर नीचे तक हमने सिलाई नहीं लगानी, थोड़ा सा छोड़ देना है इसको नीचे की साइड से लाइनिंग को, और फिर यहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि नीचे से हमने लाइनिंग को फोल्ड करना है, इसलिए नीचे की साइड नहीं लगाएंगे। अब हमने दूसरी साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, तो नीचे से थोड़ा सा छोड़ देंगे लाइनिंग को और पूरी साइड से हमने पिन अप ज़रूर कर लेना है, क्योंकि कपड़ा ये काफ़ी फिसलने वाला है, तो झूलना पड़े इस वजह से हमने पिन अप कर लेना है।
और किनारे से सिलाई लगाते हुए हमने इसको ऊपर तक स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर कच्ची सिलाई लग गई है पूरे ही पार्ट में, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको कट करके इक्वल कर लेंगे, और दूसरा पीस भी हम बिल्कुल इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा पीस मैंने ले लिया है, इधर सीधी सिलाई लगाएंगे और फिर इधर से लगाएंगे, तो इसको भी हम इसी तरीके से कच्चा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सीधी सिलाई लगा ली है, और दूसरी साइड से भी हम सिलाई लगाकर इसको कच्चा कर लेंगे। तो देखिए दोनों ही पीस हमारे यहाँ पर रेडी हो गए हैं। इस तरीके से ये फ्रंट के पीस दोनों रेडी हो गए हैं। अब हमने बैक पार्ट में कच्चा करना है। तो यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक को लेंगे, और ये रॉन्ग साइड है, हमने मार्क किया था, इस रॉन्ग साइड के ऊपर ही हमने इस लाइनिंग के पीस को रखना है, और ऊपर से हमने एक दो जगह से पिनअप कर लेना है इसको अच्छे से। तो देखिए आर्म होल की साइड से और ऊपर से पिनअप कर लिया है, और ये जो सेंटर की मार्किंग है, क्रीज़ बनी है जो सेंटर में, यहाँ पर हमने कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो बिल्कुल सेंटर में हमने एक सीधी सिलाई लगानी है, और उसके बाद हमने साइड्स की सिलाई लगानी है, तभी यहाँ पर फिनिशिंग आएगी, वरना कुर्ती में झोल आ जाता है। तो सेंटर की क्रीज़ बना लेनी है हमने, लाइनिंग में भी और मेन फैब्रिक में भी, और बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने नीचे से थोड़ा सा छोड़ दिया, और चाहे तो आप पूरी नीचे तक सिलाई लगा लें, तो थोड़ा सा छोड़ दिया मैंने, और अब ऊपर की साइड से कच्चा करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने आर्म होल की साइड में बड़े ध्यान से सिलाई लगानी है, और सेंटर की हमने सिलाई लगा रखी है, इसलिए बहुत ही आसानी से हम साइड्स की सिलाई भी लगा लेंगे। और यहाँ पर भी हम नीचे की साइड तक सिलाई नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे। अब देखिए एक साइड में सिलाई लगा ली है हमने, दूसरी साइड में भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। और नीचे तक सिलाई हमने नहीं लगाई है, क्योंकि नीचे की साइड से हमने लाइनिंग को फोल्ड करना है। तो अब हम यहाँ इस साइड से नीचे की साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ी सी लाइनिंग छोड़कर हमने फिर इसको स्टिच करना स्टार्ट किया है, और 1/4 इंच का मार्जिन लेकर ही हम यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। आर्म होल की साइड में बड़े ध्यान से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर कच्ची सिलाई लग गई है पूरे ही पार्ट में, और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैंने कट कर लिया है। और नीचे से देखिए लाइनिंग को हमने थोड़ा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है, क्योंकि हमने नीचे से उसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमने देखिए फिर किनारे से किनारी मिलानी है, मतलब आर्म होल से आर्म होल मिलाकर हमने इसको पिन अप कर लेना है, और यहाँ पर हमने नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर नेक की चौड़ाई मैंने 2.25 इंच ली है, और बैक पार्ट हमने 1 इंच बढ़ा लिया था, तो इसलिए 1 इंच पर ही मैंने लेंथ ली है। अगर आपके फ्रंट और बैक के दोनों ही पीस इक्वल होते हैं, तो आपने बैक नेक आधे इंच पर कट करना है। तो यहाँ पर देखिए नेक की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच बढ़ा लिया है बैक पार्ट, तो 1 इंच हमने नेक कट कर लिया। अब हमने यहाँ पे फ्रंट के पीसेस भी दोनों मिलाकर रख लिए हैं अच्छे से, और पिन अप कर लिया है। और फ्रंट के नेक की हमने मार्किंग 3 इंच पर करनी है। पीछे का नेक हम चौड़ाई में थोड़ा सा कम लेते हैं, ताकि वो कॉलर अटैच करने में आसानी रहे। तो 3 इंच ही हमने चौड़ाई ली है, 3 इंच लंबाई ली है, और यहाँ से हम एक गोलाई की शेप दे देंगे। और शेप हमने ज़्यादा गहरी नहीं देनी, थोड़ी उठी हुई शेप डालनी है। तो नेक की कटिंग हो गई है। अब हमने नेक की लेंथ लेनी है इससे नीचे कॉलर के बाद, तो हम 4 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और मार्क करने के बाद हमने नीचे तक देखिए मार्क करना है कि कहाँ तक हमने स्लिट रखनी है ओपन। तो नीचे से टोटल में 14 इंच पर मैं अभी मार्क कर लूँगी इसको, यहाँ पर 14 इंच पर, और इतना ही हम स्लिट ओपन रखेंगे, और नीचे से फोल्ड भी होगी अभी हमारी कुर्ती। तो ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कितना आपने स्लिट ओपन रखना है। तो ऊपर हमने जहाँ पर 4 इंच पर मार्क किया था, वहाँ से हमने पक्का करते हुए सिलाई लगानी है, और जहाँ पर हमने 14 इंच पर मार्क किया है बस वहीं तक लगाएंगे सीधी सिलाई, और वहाँ पर पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ पर थोड़ा पक्का कर लेंगे और हटा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी फ्रंट साइड से भी देखिए कुर्ती के पीस ज्वाइन हो गए हैं। और ये जो ऊपर हमने कट मार्क किया है 4 इंच पर, इसको इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये छोटा सा प्लेकेट बन जाएगा। और टोटल लेंथ हमारी यहाँ पर नेक की 7 इंच हो गई, ऊपर 3 इंच का नेक और नीचे 4 इंच ये। तो यहाँ पर नेक पर भी हमने कच्ची सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड में, क्योंकि यहाँ पर हमने नेक कट किया था। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है, और यहाँ पर ये बीच के पार्ट को हमने इस तरीके से प्रेस करके बिठा लेना है। अब हमने शोल्डर अटैच करने हैं, तो इस तरीके से रख कर इसको बैक वाला पार्ट देखिए हमने थोड़ा सा नेक की साइड से ऐसे निकाल के रखना है आगे की साइड में, और शोल्डर यहाँ पर हमने अटैच कर लिए हैं। अब साइड्स में मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरीके से हमने देखिए बैक पार्ट हमारा आधा इंच आगे की साइड को आएगा दोनों साइड से, और फिर हमारे आर्म होल इस तरीके से मैच होंगे।
तो फिटिंग की सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट को रेडी करना है नीचे की साइड से। तो यहाँ पर हमने जितना फ़ोल्ड के लिए रखा था इतना हम नीचे से फ़ोल्ड करके इसको यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे, इस तरीके से फ़ोल्ड करके। दूसरे पार्ट को भी हम इस तरीके से फ़ोल्ड करके यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों ही पार्ट को हमने ध्यान रखना है, दोनों को बराबर करके हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए लाइनिंग को हमने फ़ोल्ड करना है, तो इस पार्ट से हमने थोड़ा सा ऊपर इसको रख कर यहाँ पर स्टिच कर लेना है, इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। और देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब देखिए हमने स्लिट्स रेडी करने हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से 1/2 इंच जो मार्जिन है उसी को फ़ोल्ड करेंगे। स्टार्टिंग में हम थोड़ा पक्का कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर आकर हमने इस तरीके से इसको टर्न करना है, थोड़ा सा स्टिच करना है, फिर टर्न करना है। सुई को हमने नीचे ही डाल के रखना है और इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेनी है। नीचे आकर हमने नीचे भी पक्का कर लेना है। तो ये फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। बैक पार्ट की फोल्डिंग अभी नहीं करनी हमने, पूरी कुर्ती रेडी होने के बाद हमने बैक पार्ट को रेडी करना है नीचे से। अब हमने देखिए यहाँ पर नेक का मेज़रमेंट ले लेना है। तो यहाँ पर नेक की लेंथ आ रही है फ़ोल्ड में 8.25 इंच। तो यहाँ पर हमने देखिए 6.5 इंच पे फ़ोल्ड किया है बुकरम को। ऊपर से मैंने 3.5 इंच मार्क किया और इस तरीके से शेप डाल दी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 8.25 इंच पर रख लिया। चाहे तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा रख लें ताकि छोटी ना पड़े कॉलर, वो हम बाद में कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोलाई में इसको मिलाया है और यहाँ पर 8.25 पे मार्क कर लिया है। और इसके बाद हमने जितनी चौड़ाई हमें कॉलर की चाहिए उतने पर इसको मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने करीब 1.25 इंच कॉलर की चौड़ाई ली है और इस तरीके से मार्क कर लिया है इसको। और अब हम यहाँ पर पिन अप कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो कॉलर की कटिंग करते हुए आपने इस तरीके से पिन अप ज़रूर कर लेना है, तभी ये दोनों पार्ट्स एकदम इक्वल कटेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है और अब हमने इसको कपड़े के ऊपर सेट करना है। तो यहाँ पर मैंने दो देखिए बॉर्डर पेस्ट मतलब अटैच कर लिए हैं और इसके ऊपर हमने ये पार्ट रखना है और इस यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो एक कच्ची सिलाई मैंने लगा ली है, इसको अटैच कर लिया है बॉर्डर के ऊपर। और यहाँ पर हम साइड से भी इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर एक सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमने लाइनिंग के पीस के ऊपर इसको रखा है और यहाँ पर हमने अंदर की साइड से एक सिलाई लगा लेनी है। बुकरम के साथ साथ में हमने सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है। तो यहाँ पर सिलाई लग गई है। अंदर के पार्ट को हमने 1/4 इंच का मार्जिन छोड़कर बाकी कट कर लेना है। छोटे छोटे हमने यहाँ पर कट्स डाल लेने हैं और बाहर वाले फैब्रिक को भी हमने आधे इंच का मार्जिन छोड़कर बाकी को कट कर लेना है। तो इस तरीके से हम आधे इंच का मार्जिन छोड़कर देखिए मैंने यहाँ पर कट कर लिया। अब इस बुकरम को इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। तो देखिए प्रेस करके मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है और यहाँ पर हमने चॉक से मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि यहाँ जो हम मार्किंग करेंगे इसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, तभी हमारी नेक परफेक्ट तरीके से अटैच होगी। तो यहाँ पर हमने देखिए कुर्ती का सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया और कॉलर का भी हम सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे। अब दोनों सेंटर पॉइंट्स को हमने मिलाकर स्टिच करना है। तो यहाँ पर हमने कुर्ती रॉन्ग साइड में रखी है और इसी के ऊपर रॉन्ग साइड से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे नेक को और इस तरीके से पलट कर ये सीधी साइड में हमारा कॉलर आएगा। तो उल्टी साइड से हमने यहाँ पर सेंटर में हमने इसको रखना है और चाहे तो आप पहले पूरा कच्चा कर लें सेंटर में रख के और फिर पक्की सिलाई लगा लें, तो वो भी एक आसान तरीका है, वैसे कर सकते हैं। या मैंने सेंटर में रखा है इसको और सेंटर से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। तो एक साइड हम इस तरीके से स्टिच कर लेंगे और फिर दूसरी साइड का स्टिच करेंगे। और सिलाई लगाते समय ध्यान रखना है जो हमने मार्किंग की थी चौक से बिल्कुल उसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। और देखिए इस तरीके से हमारी ये कॉलर स्टिच हो गई है एक साइड से। तो देखिए दूसरी साइड में मैंने कच्चा कर लिया है पहले और फिर हम इस साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से ही, क्योंकि इस साइड में उल्टा पड़ता है हाथ सिलाई लगाने में। तो मैंने इधर की साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट किया लेकिन पहले कच्चा कर लिया है। और अब हम देखिए दोनों साइड से सिलाई लग गई है। अब हम इस कॉलर को इस तरीके से पलटेंगे तो ऐसे हमारी सीधी साइड में ये कॉलर आ जाएगी। तो अभी वापस मैंने उल्टी साइड में इसको पलटा है और यहाँ से हमने इसको स्टिच कर लेना है, क्योंकि कॉर्नर से हमने ओपन रखी थी अभी कॉलर। तो इसको इस तरीके से हम इसको स्टिच करके कॉर्नर से बंद कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। इस साइड से भी हमने देखिए उल्टी साइड में ही अभी पलटा है। ऊपर की साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और नीचे तक सिलेंगे जहाँ से हमारा प्लैकेट स्टार्ट हुआ है। फिर वापस टर्न कर लेंगे और
स्टिच कर लेंगे तो पक्की सिलाई हो गई है यहाँ पर। और देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लेना है, थोड़ा सा ऊपर से भी कट कर लेना है और फिर इस तरीके से टर्न करना है ताकि फिनिशिंग से अंदर की साइड को ये हमारी कॉलर टर्न हो जाए। इस तरीके से टर्न करेंगे और किसी शार्प चीज़ से हमने सुई वगैरह से हमने कॉर्नर्स निकाल लेने हैं। और देखिए इस तरीके से हम सीधी साइड में पलटेंगे कॉलर को तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये कॉलर बनकर रेडी हुई है। और अब हमने यहाँ पर एक टॉप सीम लगा लेनी है। तो किनारे से हमने स्टिच करना स्टार्ट नहीं करना, थोड़ी सी दूरी से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि किनारे में फिर धागे वगैरह निकलते हैं आगे की साइड। तो इस तरीके से हमने देखिए किनारे की सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल कॉलर के ऊपर ही। और ध्यान रहे किसी भी कपड़े में झोल ना आए तो बड़े ध्यान से हमने ये सिलाई लगानी है। और देखिए कॉर्नर पर हम आ गए हैं, यहीं से टर्न कर लेंगे ऊपर की साइड को और फिर ऊपर की साइड की भी हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लेनी है। इससे हमारी कॉलर काफ़ी मजबूत हो जाएगी। तो ये देखिए कॉर्नर पर हम आ गए हैं और देखिए यहाँ से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट की थी, तो जहाँ से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट की थी वहीं तक आ जाएंगे यहाँ से स्टिच करके। और बस यहाँ पर हमारी कॉलर देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हमने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है और देखिए स्लीव्स की बॉटम फोल्ड करके रेडी कर लेनी है और इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स रेडी कर ली हैं बिल्कुल सेम तरीके से जैसे मैंने ब्लाउज़ और सूट में आपको बताया है रेडी करना। और अब मैं आपको बैक पीस का नीचे बॉटम फोल्ड करना बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट को हमने फ़ोल्ड कर लिया था पहले ही और उसी के अकॉर्डिंग अब हम बैक का पार्ट भी फोल्ड करेंगे। तो इसको रॉन्ग साइड में पलट लेंगे और नीचे तक देखिए ऊपर से नीचे तक मिलाते हुए जाएंगे इस तरीके से। और जहाँ तक हमारा फ्रंट वाला पार्ट फोल्ड है वहीं पर हम मार्क कर लेंगे और उसी के हिसाब से हम बैक पार्ट को फोल्ड करेंगे। तो देखिए दूसरी साइड में भी हमने ऊपर से ऐसे मिलाते हुए आना है और जहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट फोल्ड है उसी के अकॉर्डिंग हमने बैक पार्ट को भी मार्क कर लिया और इस तरीके से फोल्ड करके हम यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक पर सिलाई लगा ली है कच्ची सिलाई और इसी के अकॉर्डिंग हम लाइनिंग को भी फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करके हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही पीस हमारे रेडी हो गए हैं बैक के भी। और अब हमने साइड साइड में जो कच्चा रह गया था वहाँ पर कच्चा कर लेंगे और अब हम चाक फोल्ड करेंगे। तो चाक भी हमारे हिप के अकॉर्डिंग थे। तो यहाँ पर 19 इंच पर हमारे चाक रेडी हैं, 3 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस साइड से भी 1.5 इंच और दूसरी साइड से भी 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर से मिलाते हुए यहाँ पर हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये जो पार्ट खुला है लाइनिंग और मेन फैब्रिक का इसको हम पहले कच्चा कर लेंगे और इस तरीके से ऊपर की साइड से हमने नीचे जहाँ तक मार्क किया है इस तरीके से फोल्ड करेंगे एक फोल्ड और फिर दूसरा फोल्ड करके हमने यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर लेनी है। पहले एक फोल्ड करके प्रेस करनी है फिर दूसरा फोल्ड करके प्रेस करनी है, उसके बाद कच्चा करके हमने तुरपाई कर लेनी है। तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इस तरीके से हमारे चाक में। और सेम तरीके से ही हमने फ्रंट का पीस भी रेडी कर लेना है, साइड साइड से चाक फोल्ड कर लेने हैं और पहले प्रेस करनी है फिर कच्चा करके तुरपाई कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी कुर्ती बिल्कुल रेडी है। मैंने कच्चा भी कर लिया है चाक्स में और ऊपर से कॉलर और स्लीव भी हमारी अटैच हो गई है। देखिए सामने प्लेकेट इस तरीके का दिखेगा हमारा। और नेक की जो लेंथ है आपने कम से कम 7 इंच ज़रूर रखनी है कॉलर नेक में। 3 इंच का हमारा कॉलर है और 4 इंच हमने प्लेकेट लिया है। तो कम से कम 7 इंच आप ज़रूर रखें, इससे कम रखेंगे तो ये सर से नहीं उतरेगा। और यहाँ पर देखिए मैंने कच्चा कर लिया है, बाद में तुरपाई कर लेंगे। तो कुर्ती हमारी यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस कुर्ती के प्लाज़ो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।